अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एफबीआर का पास्ट पेपर यूडीसी का जो कि 1 नवंबर 2021 को लिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पे एमसीक्यूज इसके डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखें, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ही वॉज वेटिंग डैश द डोर। सो यहाँ प्रेपोजिशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रेपोजिशन अंडर, बिसाइड, एट, इन, इनटू, आफ्टर ऐसे वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहा जाता है। और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एट, ऑफ, ओवर, ऑन। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 8, क्योंकि ये 8 आएगा। ही वॉज वेटिंग एट द डोर, यानी कि वो दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। ऑफ को हम यूज़ करते हैं किसी पोजीशन को शो करने के लिए। ओवर को हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को ऊपर दिखाने के लिए। और ऑन भी ऊपर दिखाने के लिए होता है। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है 8। ही वॉज वेटिंग एट द डोर, यानी कि वो दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द प्रोवर्ब। बर्ड्स ऑफ अ फेदर डैश टुगेदर। सो यहाँ जो करेक्ट वर्ड आएगा वो होगा फ्लक। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फलक टुगेदर, यानी कि ये एक प्रोवर्ब है और इसका मतलब होता है कि हम ख्याल लोग इकट्ठे रहना पसंद करते हैं या हम ख्याल लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लक, FLOCK। ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल्स के रिलेटेड है और क्वेश्चन है आई डोंट लाइक डैश डॉग्स। सो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आर्टिकल की। यहाँ हम सिंपली कह सकते हैं आई डोंट लाइक डॉग्स, यानी कि मैं कुत्तों को पसंद नहीं करता हूँ। सो यहाँ किसी ख़ास कुत्ते की बात नहीं हो रही है या किसी ख़ास डॉग की बात नहीं हो रही है। सो यहाँ सारे कुत्तों की, सारे डॉग्स की बात हो रही है। सो यहाँ किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट लाइक डॉग्स इज़ द करेक्ट आंसर एंड नो एनी आर्टिकल रिक्वायर्ड हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ रेबिट। सिनोनियम्स और इंटोनियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस एग्ज़ाम में, इस टेस्ट में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं एंटोनियम्स और सिनोनियम्स के रिलेटेड। सो रेबिट का जो सिनोनियम है वो है डिस्काउंट। अब ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर हम इन 4 ऑप्शंस को नहीं पढ़ पाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि डिस्काउंट इसका करेक्ट आंसर है। सो हम इन सब की मीनिंग देखते हैं। पहला ऑप्शन था चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। और रेबेट का मतलब होता है कमी। और डिस्काउंट का मतलब होता है कटौती। तो कमी और कटौती ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड हैं, सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। सो यहाँ डिस्काउंट इज द करेक्ट आंसर। डिस्काउंट इज द सिनोनियम ऑफ रेबिट, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा स्पेलिंग के रिलेटेड है और स्पेलिंग जो है सुप्रीडेंट। सुप्रीडेंट एक वर्ड है और उसका जो करेक्ट स्पेलिंग है इन 4 में से वो है SUPERINTENDENT। और सुप्रीडेंट का मतलब होता है कंट्रोलर, हेड या फिर सुपरवाइजर, और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनियम्स के रिलेटेड है। द एंटोनियम वर्ड फॉर फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एक ऐसा वर्ड है जिसका एंटोनियम क्या है, हम उस वक्त हमें पता चलेगा हम जब चारों ऑप्शंस पढ़ें। पहला ऑप्शन था हमारे पास फ्लैटरिंग, दूसरा है फॉल्स, तीसरा है नेगेटिव, चौथा है जेन्युइन। सो अगर हम फ्लैटरिंग की बात करें तो फ्लैटरिंग का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना। फॉल्स का मतलब होता है जो दुरुस्त ना हो। नेगेटिव का मतलब होता है मनफी। फिक्टिशियस जो कि ये क्वेश्चन है दिया गया है, इसका मतलब है जो दुरुस्त ना हो या जो दुरुस्त या असली ना हो। और इसका जो एंटोनियम यानी कि उलट जो होगा वो होगा जेन्युइन, जो असली हो। याद रखें यहाँ फॉल्स जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ये इसका सिनोनियम है। फिक्टिशियस और ये दोनों सिनोनियम हैं, यानी कि जो दुरुस्त या असली ना हो या फिर जो गलत हो उसे हम फिक्टिशियस भी कह सकते हैं, फॉल्स भी कह सकते हैं।
लेकिन अगर हम एंटोनियम की बात करें तो इसका एंटोनियम होगा जेन्युइन। जेन्युइन इज द एंटोनियम और अपोजिट वर्ड ऑफ फिक्टिशियस। यही इसका करेक्ट आंसर है। चारों ऑप्शंस के जो है मैंने स्पेलिंग लिख दिए हैं और करेक्ट स्पेलिंग और मीनिंग भी लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट वर्ड ऑफ डिप्लीट इज। डिप्लीट के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये हमने देखना है, इसका एंटोनियम देखना है, अपोजिट वर्ड देखना है। तो हम चारों के ऑप्शंस देखेंगे, चारों के मीनिंग्स देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास रिफंड। रिफंड का मतलब होता है रकम वापस करना। दूसरा है हमारे पास फुलफिल। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। और डिप्लीट जो क्वेश्चन पूछा गया है, डिप्लीट इसका मतलब होता है ख़त्म करना या घटा देना। और रिन्यू का मतलब होता है फिर से शुरू करना, यानी कि ये शुरू करना, ये ख़त्म करना। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है रिन्यू। रिन्यू इज़ दी एंटोनियम और अपोजिट वर्ड ऑफ डिप्लीट। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये एक प्रोवर्ब है और ये जो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और इसका उर्दू में मतलब होता है ईमानदारी एक बेहतरीन हिकमत इमली है। सो यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए, इंटीग्रिटी नहीं होगा, साइलेंस नहीं होगा, टेलिंग नहीं होगा। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक बेहतरीन हिकमत इमली है। एन अबव बोर्ड पर्सन मीन्स, यानी कि अबव बोर्ड पर्सन का क्या मतलब होता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, डिसऑनेस्ट, क्रूअल, ट्रस्टवर्थी या फिर वाइज। सो यहाँ अबव बोर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ ऑनेस्ट ऑप्शंस में है ही नहीं। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रस्टवर्थी, क्योंकि ऑनेस्ट शख्स, ईमानदार शख्स भी वही होता है जो ट्रस्टवर्थी हो, जो काबिल एतबार हो, उसे हम ऑनेस्ट कहते हैं। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है जो ईमानदार ना हो, बेईमान हो। क्रूअल का मतलब होता है जो जालिम हो। वाइस का मतलब होता है जो अक्लमंद हो। सो यहाँ एन अबव बोर्ड का मतलब होता है ट्रस्टवर्थी, काबिल एतबार शख्स। डियर व्यूवर्स, पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द रिपोर्ट कंक्लूड सैडली दैट डैश स्टूडेंट्स हैव डैश नॉलेज ऑफ फिजिक्स। सो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे, इनमें जो करेक्ट आंसर होगा वो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट होगा। द रिपोर्ट कंक्लूड सैडली दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज ऑफ फिजिक्स। सो यहाँ वेरी फ्यू होगा और वेरी फ्यू का मतलब होता है ना होने के बराबर, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को कुछ ही नॉलेज है फिजिक्स के बारे में। वेरी फ्यू क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एक वर्ड दिया गया है सैडली, और ये सैडली जो है ये पॉजिटिव मीनिंग नहीं देता, नेगेटिव मीनिंग देता है। और ये है यहाँ आएगा सम नॉलेज ऑफ फिजिक्स। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ डिटो। डिटो एक ऐसा वर्ड है जिसका जो सिनोनियम हम अगर ढूंढें तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फेक, दूसरा है द होल, तीसरा है द सेम, चौथा है अपोजिट। सो डिटो एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम, सिमिलर या फिर एलाइक। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है द सेम। डिटो मीन्स द सेम, यानी कि एक जैसा है। सो उसे हम डिटो कहेंगे, यानी कि अपनी बात को हम रिपीट ना करें, वहाँ हम डिटो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ केटल इज कॉल्ड। अ ग्रुप ऑफ केटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हेड, स्वाम, ट्रूप, कंपनी। सो यहाँ जो केटल वर्ड है, केटल का मतलब होता है मवेशी, स्वाम का मतलब होता है मच्छर या टिड्डी दल वगैरह का बहुत बड़ा उड़ता हुआ ग्रुप, और ट्रूप का मतलब होता है फौजी दस्ता, हर्ड का मतलब होता है रेवड़। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है ये रेवड़, हर्ड यहाँ करेक्ट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग के रिलेटेड, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। टेम्परेरी का करेक्ट स्पेलिंग है TEMPORARY, और टेम्परेरी का मतलब होता है नॉट परमानेंट, जो परमानेंट ना हो, आर्जी तौर पर हो, उसे हम टेम्परेरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज डैश सच अ हरी दैट ही फॉरगेट हिज कीज। सो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है इन। ही वाज
इन, ही वॉज इन सच अ हरी दैट ही फॉरगेट हिज कीज। इसका मतलब होता है वो इतनी जल्दी में था कि वो अपनी चाबियां ही भूल गया। सो यहाँ प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया जाएगा। ही इज़ इन अ हरी, आई एम इन अ हरी। सो यहाँ इन आएगा हरी से पहले। यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ वायलेंट। वायलेंट का अपोजिट क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियस मीन्स, इंडस्ट्रियस क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। सक्सेसफुल दूसरा ऑप्शन है, वो सक्सेसफुल का मतलब होता है कामयाब। और पेनफुल का मतलब होता है नाखुशगवार या तकलीफ दे। सो यहाँ एक ही ऑप्शन बच गया, डिलीजेंट। और डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। और इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है मेहनती शख्स, हार्ड वर्किंग पर्सन। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिलीजेंट। डिलीजेंट इज द करेक्ट आंसर। अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स, सो अ फेयर वेदर फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फॉल्स फ्रेंड, गुड फ्रेंड, लॉयल फ्रेंड या फिर क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड कहते हैं करीबी दोस्त को, लॉयल फ्रेंड कहते हैं वफादार दोस्त को, गुड फ्रेंड कहते हैं अच्छे दोस्त को, फॉल्स फ्रेंड कहते हैं मतलबी दोस्त को। सो यहाँ अफेयर वेदर का मतलब होता है मतलबी दोस्त। और यहाँ ये भी आप देख सकते हैं, अ फ्रेंड हु इज़ ओनली अ फ्रेंड व्हेन सर्कमस्टांसेस आर प्रेजेंट आर प्रॉफिटेबल, यानी कि ऐसा शख्स उस वक़्त आपका दोस्त बनेगा जो जब हालात आपके हक में हों और फ़ायदे में हों तो उसी वक़्त वो दोस्त बनेगा, मुश्किल वक्त में आपका काम नहीं देगा। उससे इंग्लिश में कहते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड। ही इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड। आप कह सकते हैं ही इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड, शी इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी स्पेलिंग के रिलेटेड है और ये है बिगिनिंग। बिगिनिंग का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है BEGINNING और इसका मतलब होता है स्टार्टिंग। बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिट ऑफ पार्डन इज। पार्डन का अपोजिट होता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिवार्ड, रिस्क, प्रेज, पनिश। सो यहाँ जो रिवार्ड है पहला ऑप्शन वो इसका मतलब होता है इनाम, रिस्क का मतलब होता है ख़तरा और इसके साथ साथ प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना और पनिश का मतलब होता है सज़ा देना। पार्डन का मतलब होता है माफ़ी, यानी कि पार्डन का मतलब है माफ़ी और पनिश का मतलब है सज़ा। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है पनिश। पनिश इज़ द एंटोनियम ऑफ पार्डन। और ये अभी आप देख सकते हैं एंटोनियम कहते हैं उलट को, जैसे बॉय है तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा गर्ल, मैन है तो उसका एंटोनियम होगा वुमेन या फिर लेडी। इसी तरह ये एंटोनियम भी पूछे जाते हैं। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, द यूएनओ वाज फाउंडेड इन द ईयर। यूएनओ को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 1945 में, जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई 1 सितंबर 1945 को। उसके अगले महीने सितंबर के बाद अगले महीने अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ को, अक़वाम मुत्तहिदा को कायम किया गया और यूएन डे भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। 193 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को इसे ज्वाइन किया था यूएनओ को। 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है इनके एंटोनियो गुतेरेस, और एंटोनियो गुतेरेस का ताल्लुक जो है वो है पोर्चुगल से। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूएनओ के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आप बग़ैर किसी पासवर्ड के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो भी हम डिस्कस करेंगे, वीडियोस उन पर भी बनाएंगे। योर फीडबैक, सजेशन एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।